आज की कहानी का शीर्षक है बुढ़ापे की लाठी। बाबा, अब आप सोने चलिए, बहुत रात हो गई। घर के सभी सदस्य सो गए हैं। देखिए तो, घूर का आग भी बुझ गया है। तगार में जल चुके घूर के सफ़ेद पड़े राख को लकड़ी से हिलाते हुए पोते ने आहिस्ते से कहा, थोड़ा रुको बेटा, पहले राख को बाहर बरामदे के छज्जे के नीचे फैला देता हूँ। इतनी ठंड में आप बाहर जाएंगे बाबा? अगर आपको ठंड लग गई ना तो पापा से जरूर डांट पड़ेगी। अरे तू गुस्साता क्यों है रे? तुरंत हो जाएगा काम। बाल्टी में राख उठाकर देता हूँ, तू इसे बाहर पहुँचा दे। अपने बूढ़े बाबा को मदद कर। बाबा ने पुचकारते हुए पोते से कहा, ओहो बाबा, इसी फालतू काम के चलते हमेशा पापा से आपको दो बातें सुननी पड़ती है, फिर भी नहीं मानते हो। पिद्दी भर का है और गुरु घंटाल जैसी बातें करता है। चल पकड़ बाल्टी। राख भरा बाल्टी उसे पकड़ाते हुए बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, पहले बताइए राख का क्या होगा? गद्दा बनेगा। हा हा हा, गद्दा? राख का गद्दा बाबा? पोते ने ठहाका लगाया। जरा बाहर देख, बूढ़ी गाय छज्जे के नीचे कैसे दुबकी खड़ी है बेचारी। रात भर इसी ठंड में कटवाती रहेगी। अब तू ही बता, हमें क्या करना चाहिए? लेकिन ये तो पड़ोस वाले शर्मा अंकल की गाय है ना, फिर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हाँ हाँ, उन्हीं की गाय है, बूढ़ी हो गई, अब दूध नहीं देती है, इसलिए तो बेचारी मारी मारी फिरती है। बाबा, मुझे पता है, जानवर को अधिक ठंड नहीं लगती है, छोड़िए इसे, अब जल्दी से सोने चलिए। सवेरे स्कूल भी जाना है मुझे। बाहर शीतलहर चल रहा है, कोहरे के कारण हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है। देख, हम लोग देह पर कितने कपड़े लादे हुए हैं, फिर भी ठंड के कारण घंटों से हम घूर ताप रहे हैं। और ये बेचारी बाहर ठंड में, पहले जब दूध देती थी तो ठंड में इसके देह पर बोरा बंधा रहता था, अब दूध नहीं देती है, इसलिए मालिक को गाय का कोई परवाह नहीं है। खैर चलो, राख को वहाँ फैलाकर ऊपर से बोरा बिछा देते हैं, बन जाएगा उसका गद्दा। तब हमारी तरह यह भी गद्दे पर आराम से सो जाएगी। बाबा वहीं पड़े हुए एक पुराने बोरे को समेटते हुए पोते के साथ बाहर बरामदे के पास पहुँचे। राख भरी बाल्टी को छज्जे के नीचे पोता जैसे ही उड़ेलने लगा, उसकी नज़र कपकपाती बूढ़ी गाय पर पड़ी। वह भागता हुआ अपने कमरे में गया, वहाँ बिस्तर पर बिछे कंबल को झटके से खींच बाहर लेकर आया, गाय के ऊपर ओढ़ा दिया। बूढ़ी गाय की शुष्क आंखें डबडबा गई, मानो वो बाबा से कह रही थी, जरा भी फिक्र मत कीजिए, आपका पोता आपके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। हर्षित हो बाबा ने पोते को गले से लगा लिया। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।